हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम जानेंगे मोहम्मद घोरी के बारे में। इस सीरीज के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कौन था मोहम्मद बिन कासिम, क्या था अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। इसके बाद हमने जाना था महमूद ऑफ गजनी एंड द टर्किश इन्वेजन्स के बारे में। अगर आपने ये लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप इनको देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मोहम्मद घोरी। महमूद ऑफ गजनी की डेथ के बाद नियरली 150 ईयर्स तक इंडिया पर कोई भी टर्किश इन्वेजन नहीं हुआ। घोरीज बेसिकली गजनीज के जागीरदार होते थे, लेकिन महमूद ऑफ गजनी की डेथ के बाद ये इंडिपेंडेंट बन गए। गजनविद एम्पायर के डिक्लाइन के समय मोहम्मद घोरी ने गजनी को अपने कंट्रोल में ले लिया और गजनी को कंट्रोल करने के बाद उसकी अटेंशन इंडिया की तरफ पड़ी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि मोहम्मद घोरी की अटेंशन इंडिया की तरफ इंडिया को कॉन्कर और अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए पड़ी थी, और इस वजह से महमूद ऑफ गजनी से मोहम्मद घोरी के अटैक्स डिफरेंट थे, क्योंकि महमूद ऑफ गजनी इंडिया में सिर्फ वेल्थ के लिए आया था। आइए अब जानते हैं मोहम्मद घोरी के अटैक के टाइम पर इंडिया की क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी। पॉलिटिकली इंडिया नॉर्थ टू साउथ कई किंगडम्स में डिवाइडेड था। नॉर्थ इंडिया में कई सारे राजपूत प्रिंसेस रूल कर रहे थे। इस समय पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे थे दिल्ली और अजमेर पर, जयचंद्र रूल कर रहे थे कन्नौज पर, गुजरात में सोलंकीज थे और बंगाल में रूल कर रहे थे सेना किंग लक्ष्मण सेना। और ये सभी किंगडम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ फाइट में रहते थे। आइए अब जानते हैं मोहम्मद घोरी के इन्वेजन्स के बारे में। मोहम्मद घोरी ने 7 मेजर इन्वेजन्स किए अगेंस्ट इंडिया, और मोहम्मद घोरी को माना जाता है कि ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। 1175 में मोहम्मद घोरी ने कैप्चर कर लिया था अपर सिंध एंड मुल्तान। 1178 में मोहम्मद घोरी ने गुजरात पर अटैक करने की कोशिश करी, और इस कोशिश में उसने पूरा राजपूताना डेजर्ट क्रॉस किया। लेकिन इस अटैक में बैटल ऑफ कयादरा में गुजरात रूलर सोलंकी भीमा II ने मोहम्मद घोरी को कम्प्लीटली आउट कर दिया। इस हार के बाद मोहम्मद घोरी को ये रियलाइज़ हो गया कि उसको इंडिया पर इन्वेजन करने से पहले एक सूटेबल बेस चाहिए इन पंजाब, और इसीलिए अब उसने कैंपेन लॉन्च करी अगेंस्ट गजनविद पोजीशंस इन पंजाब। 1190 तक मोहम्मद घोरी ने कॉन्कर कर लिया था पेशावर, लाहौर एंड सियालकोट। 1191 में मोहम्मद घोरी ने भटिंडा को अटैक और कैप्चर कर लिया। भटिंडा इस समय पृथ्वीराज चौहान के एरिया में आता था, और इसी कारण से मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना हुआ। इसके बाद लड़ी गई द फेमस फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन या फर्स्ट बैटल ऑफ थानेश्वर। तरायन दिल्ली से 80 माइल्स दूर है, और यहीं पर दोनों आर्मीज का आमना सामना हुआ। इस बैटल में मोहम्मद घोरी बुरी तरह से डिफीट हो गया, और इस डिफीट का बदला लेने के लिए मोहम्मद घोरी ने सीरियस प्रिपरेशंस करी और एक ह्यूज आर्मी को गैदर किया। और इसके बाद लड़ी गई 1192 की फेमस सेकेंड बैटल ऑफ तरायन, और इस बार मोहम्मद घोरी ने डिफीट कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। सेकेंड बैटल ऑफ तरायन के बाद मोहम्मद घोरी गजनी वापस चले गया, और उसने इंडियन अफेयर्स को दे दिया अपने ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। ऐसा भी कहा जाता है कि सेकेंड बैटल ऑफ तरायन में जयचंद, जो कि कन्नौज के रूलर थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी डॉटर संयोगिता को भगा लिया था। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे चंद, जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो, और इसी में प्रेडिक्ट की गई है पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी। इसके बाद हुई थी बैटल ऑफ चंदावर इन 1194। 1194 में मोहम्मद घोरी ने एक और एक्सपीडिशन करी अगेंस्ट किंग जयचंद्र ऑफ कन्नौज। इस बैटल में किंग जयचंद्र की डिफीट हुई। इन सभी कॉन्क्वेस्ट के बाद मोहम्मद घोरी ने इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसोलिडेशन दे दी अपने गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद घोरी की डेथ 1206 में हुई, और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सेटअप की दिल्ली सल्तनत पर स्लेव डायनेस्टी। यहाँ पे एक बात और याद रखें कि मोहम्मद घोरी की एक जनरल मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अटैक किया था बिहार और बंगाल में, और यहीं पे इन्होंने डिस्ट्रॉय की थी यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला, और इन्होंने डिफीट किया था बंगाल के किंग लक्ष्मण सेना को। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग मोहम्मद घोरी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।